नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कुछ दिनों से कमेंट भी किया था और लास्ट 3 मंथ पहले भी कमेंट आए थे। सर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में हमें तो बड़े-बड़े कंपनी देखने को मिल जाता है, तो क्या वो प्रॉफ़िट तो करते हैं? क्या उनके लॉस नहीं होते? तो वो कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करके अभी भी लॉस झेल रहा है? कौन-सा कंपनी, कौन-सा पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करके वो फँस चुके हैं? तो मैं आज उसी से जुड़े 4 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। चारों कंपनी के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा निवेश भी किया और चारों कंपनी के ऊपर देखा जाए तो उनका लॉसेस चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक सीख मिलेगा कि हमेशा बड़े इन्वेस्टर प्रॉफ़िट ही नहीं करता है, लॉसेस भी उठाते हैं। तो कितने बड़े उन्होंने लॉस उठाया, वो भी मैं आपके सामने डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ और दिखाने से पहले और एक रिक्वेस्ट करूँगा, टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना। वहाँ पे लर्निंग करने के लिए और अर्निंग करने के लिए बेस्ट टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है। तो चलो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि अभी राकेश जी के जितने सारे पोर्टफोलियो थे, मतलब जितने सारे पोर्टफोलियो के शेयर थे, अभी वो सारे पोर्टफोलियोज़ किसके पास चले गए? उनके वाइफ जो रेखा राधेश्याम जी है, तो मतलब रेखा राधेश्याम झुनझुनवाला जी है, अभी उनके पास सारे शेयर ट्रांसफर्ड हो गया। तो आपको मैं मतलब राकेश झुनझुनवाला जी के नाम से इस वीडियो दिखा रहा हूँ। फिर भी पूरा वीडियो अभी पूरा स्टॉक की जो हिस्सेदारी है वो अभी रेखा जी के पास है। तो अभी भी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन-सा कंपनी का ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके 4 कंपनी के डिटेल्स। देखिए कंपनी तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से 4 कंपनी बारे में आज बात करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और आपको बाकी कंपनीज़ के बारे में जानकारी जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो बाकी कंपनीज़ के बारे में भी बातचीत कर लूँगा यहाँ पे आपके सामने। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में यहाँ पे बात करूँगा, इसका नाम है टीवी 18 नेटवर्क। देखिए हमेशा बड़े-बड़े निवेशक, बड़े-बड़े कंपनीज़ टीवी चैनल के ऊपर क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि देखिए अगर उसमें ज़्यादा स्टेक रहे तो वो कुछ डिसीज़न मतलब देखिए, आप अगर कोई भी कंपनी की हिस्सेदारी ले चुके हैं और 1% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी आपके पास है, तो आपको तो नाम दिखाएगा, साथ ही साथ उस कंपनी में जब बोर्ड मीटिंग होगा, कुछ डिसीज़न होगा, तो वहाँ पे भी आपको इनवाइट किया जाएगा, सारे बात रखने के लिए। तो टीवी 18 जो चैनल है, करीबन-करीबन इस कंपनी का जो बेस के बारे में बात करूँ, तो 20 से भी ज़्यादा इसके चैनल्स हैं और 67.7 करोड़ के यूनिक व्यूअर्स हैं और 50 लैंग्वेज में कंपनी बिज़नेस चलाते आए हुए हैं। इसका पॉपुलर जो चैनल्स है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स जो चैनल आप देखते हैं, वही इसका ब्रांड है। हिस्ट्री चैनल, निक जो कार्टून चैनल है, निक जूनियर, साथ ही साथ बीएच1, एमटीवी जो गाने का चैनल है, वो सारे इसी के चैनल हैं और जितने सारे मैं न्यूज़ भी दिखाता हूँ, उसके लिए सीएनबीसी है, तो सीएनबीसी और सीएनबीसी न्यूज़ और इस तरीके से न्यूज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा राकेश जी भी निवेश करके रखा है। तो इसके ऊपर राकेश जी ने कितने निवेश करके रखा, मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। पब्लिक के ऊपर जाएँगे, तो आप देखेंगे कि झुनझुनवाला मतलब रेखा राकेश। तो इसका मतलब राकेश जी का जो वाइफ़ है, उनके नाम में अभी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसके ऊपर भी उसका हिस्सेदारी है, तो पहले तो 1% से भी ज़्यादा होल्डिंग था, अभी 1% के कम है, तो इसलिए नाम तो दिखा रहा है, मगर यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज नहीं दिखा रहा है क्योंकि 1% के नीचे हो जाता है, तो उसका नाम दिखाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो अभी भी हिस्सेदारी है इसके ऊपर, तो आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूँ, तो आप चौंक जाओगे। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर इसका चार्ट पैटर्न करीबन-करीबन 61% का लॉसेस दे रहा है। तो इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर भी राकेश जी का लॉसेस ही चल रहा होगा। तो ये एक कंपनी है। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है डीवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डीएलएफ हो गया, ओबेरॉय होटल हो गया, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, तो उसी तरीके से कंपनीज के साथ इस कंपनी काम करते हैं। इसका कंपटीटर आप देखेंगे तो आप देखेंगे डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे कंपनीज आपको दिखेगा। ये कंपनी बहुत छोटा है,
बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा कंपनी, देखा जाए तो 68 करोड़ के आसपास है। इतनी छोटे कंपनी के ऊपर भी निवेश करते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन जरूर करेंगे, सर आपने बहुत बार बोल चुके हैं कि सर पेनी स्टॉक में निवेश मत करिएगा क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी पेनी स्टॉक में निवेश करके रखा है, तो मैं क्यों नहीं करूँ। देखिए उसका परसेंटेज देख लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ उन्होंने कितने परसेंटेज निवेश किया। अगर ध्यान से देखेंगे राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर कितना 1% तक निवेश किया। इसका मतलब उसको लाखों करोड़ का पैसा वो दूसरे कंपनी से कमा रहा है। उनमें से कुछ थोड़ा सा अमाउंट इस कंपनी के ऊपर डाल के रखा है, एक रिक्सी जोन के ऊपर। क्योंकि देखिए आज वो मल्टीबैगर रिटर्न इसीलिए कमा पाया है, टाइटन जैसे कंपनी भी इतना छोटा था और इतना बड़ा बना जहाँ पे उसको मतलब लाखों करोड़ का प्रॉफिट कमा के देगा। तो ये भी एक छोटा कंपनी है, इसके ऊपर भी चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो आप भी चौंक जाओगे। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 84% तक लॉसेस है, तो इसके ऊपर राकेश जी का भी लॉसेस चल रहा है। तो उसके बाद देखेंगे तो थर्ड जो कंपनी है वो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब मदरसन सुमी जैसे कंपनी, मिंडे इंडस्ट्री जैसे कंपनी इसके साथ इसका कंपटीटर है। तो इस कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस बनाने वाला कंपनी है, जिसका क्लाइंट अब बड़े बड़े क्लाइंट है, महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है, जेम है, निसान है, टाटा मोटर्स है। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स इस कंपनी का कस्टमर है। तो इस कंपनी की भी आप डिटेल्स देखेंगे तो इसके ऊपर भी आप ध्यान से देखना, राकेश जी का मतलब उनके वाइफ के नाम में अभी ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आप देखेंगे झुनझुनवाला रेखा राधेश्याम उनके पास कितना 2.5% के आसपास होल्डिंग था, तो अभी होल्डिंग कम हो चुके हैं, तो अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में आपको यहाँ पे डिस्कस दिया जाएगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चार्ट पैटर्न बता रहा है 76% का लॉसेस। मतलब इस कंपनी के ऊपर भी राकेश जी का लॉसेस चला है, उसके वाइफ के नाम के जो कंपनी अभी हिस्सेदारी है तो उसके भी लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो लास्ट जो कंपनी है, मतलब मेरे इस एनालिसिस का लास्ट जो कंपनी है वो है मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका भी आप डिटेल्स देखेंगे तो इस कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टील बनाने वाले एक छोटा सा कंपनी है, बहुत छोटा सा, एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का कस्टमर बेस मुझे बहुत शानदार लगता है, जैसे ओएनजीसी, एल&टी, रिलायंस, ईएलआई, भारत पेट्रोलियम, सीआरबेन और इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स इसका कस्टमर है। तो एक एक मतलब पॉजिटिविटी देखने को मिलता है, शायद इसीलिए राकेश जी ने निवेश किया। किस लिए निवेश किया मुझे पता नहीं है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया। कंपनी बहुत छोटा है, 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी राकेश जी ने कितना निवेश किया और अभी वो निवेश उसके वाइफ के नाम में ट्रांसफर हो चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर भी राकेश जी का 1% के आसपास निवेश देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न, तो आपको जो चीज देखने को मिलेगा, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। हाँ, अब एक चीज जो दिखेगा आपको कि देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से कंपनी लॉसेस ही दिया है, अभी तक प्रॉफिट में नहीं हुआ है, तो छोटा मोटा लॉस है। तो ये था 4 कंपनीज। तो इस 4 कंपनीज के ऊपर आपका कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश है मुझे जरूर कमेंट करना। मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, मेरे पास इस चारों कंपनी से कोई भी कंपनी के निवेश नहीं है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, हमेशा यही सोचते हैं आप कि बड़े प्लेयर्स लॉसेस नहीं करता, बड़े बड़े प्लेयर्स हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो रिस्क लेना जानते हैं। किस कंपनी के ऊपर रिस्क लिया जाए? जो कंपनी आज नहीं तो कल भागेगा और कुछ कंपनी बर्बाद भी हो जाएगा। तो बिजनेस तो यही है ना। बिजनेस में अब अगर बाजार में कोई 5 प्रोडक्ट लेके जाएंगे, क्या 5 ही प्रोडक्ट आपको मतलब सेल आउट हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, हमेशा ये नहीं हो नहीं सकता। तो कुछ प्रोडक्ट आपको बिकेगा, कुछ प्रोडक्ट आपको नहीं बिकेगा। तो आपको देखना है किस प्रोडक्ट में आपका मतलब फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो वो पॉइंट्स के हिसाब से आपको निवेश करना आते हैं, तो आप जरूर निवेश करिए। तो मेरे चारों कंपनीज के ऊपर किसी भी के ऊपर निवेश नहीं है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेकर आया। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। बाकी कितने सारे कंपनीज के ऊपर राकेश जी का इन्वेस्टमेंट है आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।